सीरियल झनक में लीजिए घर वालों को एक नई बात पता चली है झनक के बारे में कि झनक दरअसल पढ़ी लिखी है। अच्छा, ये जस्ट बाय चांस हुआ कि उनके सामने ये फैक्ट आ गया और अब जब आ गया दे टेकन इट रादर पॉजिटिवली और चाहते हैं कि झनक अब अपनी पढ़ाई पूरी करे। ई का वॉइस ऑफ द कंट्रीमैन, मुझे कैसे पता कि इसके ऊपर वॉइस ऑफ द कंट्रीमैन लिखा है? इतना बड़ा बड़ा अक्षर में तो लिखा है, आपको दिख नहीं रहेगा? शुक्र तो इसे तो इंग्लिश पढ़ना आता है। तुम क्या स्कूल गई थी? स्कूल गए थे ना, और अपनी क्लास में अव्वल भी आते थे हम। आया समझ? झनक आप तो छुपी रुस्तम निकली, घर वालों को हैरान कर दिया। और कौन कौन से गुण आपने छुपा रखे हैं अब आप बता ही दीजिए। सीरियल झनक में ऋषि के परिवार वालों के सामने एक खुलासा हुआ है और वो ये है कि झनक पढ़ी लिखी है। मतलब ये तो हमको बिल्कुल भी नहीं पता था ना, आइडिया ही नहीं था, क्योंकि हमें ऐसे कहा गया कि वो बहुत एक पिछड़े हुए गांव से आई है जहाँ खाने और रहने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो ज़बरदस्ती मेरे बेटे के साथ शहर आ गई है। पर आज अचानक से जब मेरे जेठ जी ने उससे न्यूज़पेपर मांगा तो उसने से कहा कि न्यूज़पेपर का नाम पढ़ के बताया, तो हम सब एकदम से शॉक में आ गए कि इस न्यूज़पेपर का नाम कैसे पढ़ लिया। अभी तक तो पूरा परिवार यही सोच रहा था कि झनक गांव से हैं और एक गरीब घर से हैं, इसीलिए पैसों की जरूरत की वजह से वो शहर आकर ये काम कर रही हैं। मगर घर वाले ये सुनकर हैरान हो गए हैं। अब हो भी क्यों ना, एक दिन झनक घर भर में गोबर से सफाई करती हैं, तो वहीं दूसरे दिन घर वालों को उनके इस हुनर के बारे में पता चलता है। तुम क्या स्कूल गई थी? हाँ, कहीं नहीं गए थे, स्कूल गए थे ना, और अपनी क्लास में अव्वल भी आते थे हम। आया समझ? अच्छा, तो तुम यहाँ पर काम करने के लिए अपनी पढ़ाई सब छोड़कर यहाँ आ गई? झनक पढ़ी लिखी है, वो 12वीं की एग्ज़ाम देने ही वाली थी, पर उसके पहले वो आ गई। तो दिखाया ये है कि उसने 11वीं तक की है पढ़ाई गांव में और अभी 12वीं की परीक्षा देने वाली थी। अब घर वालों को कौन बताए कि झनक पढ़ाई पूरी करती भी तो कैसे, उनकी तो शादी गांव में ही करा दी गई थी, वो भी आपके बेटे ऋषि से। तो हम बड़े एक्साइटेड हो गए कि अरे ये तो पढ़ी हुई बच्ची है, तो पढ़ाई छोड़ के क्यों आ गई। कोई बात नहीं, आगे हम तुमको पढ़ाएंगे। So it's a very inspiring and motivating kind of a thing where you say that तुम पढ़ना चाहती हो, कोई बात नहीं, यहाँ पैसों के लिए काम करने आई हो, बट उसके साथ साथ तुम्हारी पढ़ाई का जिम्मेदारी हम उठा लेंगे, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। ऋषि के परिवार वालों ने ये फैसला कर लिया है कि झनक की पढ़ाई पूरी करवा कर रहेंगे, मगर ऋषि इस बात से ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे। उन्हें तो इस बात की चिंता है कि आखिर झनक घर छोड़कर जाएगी कब। देखो, भी आगे की पढ़ाई के बारे में तो मैं जानता हूँ, लेकिन 12वीं की परीक्षा तुम जरूर दो। हमारी मिस्टी है ना, वो भी तो 12वीं में है, अभी कुछ ही दिनों में उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, तो तुम्हारी भी आने वाले होंगे। फॉर्म वगैरह भरना है, बहुत काम है। और देखो, पैसों की कमी की वजह से तुम गांव छोड़कर शहर में काम। अपनी माँ से, अपने घर वालों से एक सच छुपा रहा है, तो थोड़ा सा वो फील करता है कि अभी यहाँ पढ़ना भी शुरू कर देगी ये, तो फिर तो और लंबा रुक जाएगी भाई। मतलब वो उसका ऐसा है कि जो हुआ सो हुआ, अब जल्दी तुम जाओ अपने गाँव वापस, तो मैं भी एक सुकून की जिंदगी यहाँ बिता सकूँ। अब देखना तो ये है कि अगर झनक पढ़ाई पूरी करने के लिए ऋषि के घर में रुक गई तो ऋषि का क्या हाल होगा। वो तो अभी से ही परेशान होने लगे हैं। अब आप सब तो जानते ही हैं कि ऋषि ये सच किसी से नहीं कह पा रहे कि उनकी झनक से शादी हो गई है, और ऐसी वैसी शादी नहीं, जबरदस्ती कराई हुई शादी हुई है। अब अगर झनक इस घर में पढ़ाई पूरी करने के लिए रुक गई तो ऋषि आपको तो भगवान ही बचाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।